हेलो गाइस, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 17 कर्व फिटिंग। ठीक है। सो कर्व फिटिंग क्या होता है? अ लॉ विच कनेक्ट्स द टू वेरिएबल्स ऑफ अ गिवन डाटा इज कॉल्ड एम्पेरिकल लॉ एंड द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग सच एन इक्वेशन ऑफ बेस्ट फिट इज नोन एज कर्व फिटिंग। तो मतलब ऐसी कोई इक्वेशन को फाइंड आउट करना, उसको हम कर्व फिटिंग कहते हैं। अब कैसा बेस्ट फिट, मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू ही समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले हम कुछ रिलेशन हैं यहाँ पर वो हम देख लेते हैं जो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। अगर इक्वेशन ऑफ द कर्व कुछ इस तरीके से हुआ कि y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स स्क्वायर, तो हमें उसके अंदर सब्स्टिट्यूशन करना है स्मॉल y का कैपिटल Y से एंड x स्क्वायर का कैपिटल X से। उसके बाद जो रिड्यूस लीनियर इक्वेशन बन जाएगी वो ये बन जाएगी y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। ठीक है। अगर हमें कोई इक्वेशन इस टाइप में दे रखी है एक्स वाई इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाई, ठीक है, तो उसके अंदर हमें ये सब्स्टिट्यूशन करना है स्मॉल y इक्वल्स टू कैपिटल Y एंड y बाय x इक्वल्स टू कैपिटल X। और फिर भी हमारे पास जो रिड्यूस लीनियर इक्वेशन बनेगी वो इस तरीके से बनेगी y इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। ठीक है। फिर हमारे पास एक कोऑर्डिनेट इक्वेशन टाइप की आ गई a प्लस एक्स स्मॉल एक्स है ये, ठीक है, a प्लस एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, या फिर a वाई माइनस एक्स इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स स्क्वायर। ऐसी कोई इक्वेशन आ जाएगी तो उसमें y माइनस एक्स को हम कैपिटल Y और x स्क्वायर को हम कैपिटल X पुट अप कर देंगे और जो रिड्यूसिबल लीनियर इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी। इसी तरीके से फोर्थ है y इक्वल्स टू ax की पावर n अगर हो जाता है तो हमें पहले log लेना होता है इसके लिए, तो log y इक्वल्स टू log a प्लस n log x में हमें log x को y मानना पड़ेगा, log a को कैपिटल a को स्मॉल a मानना पड़ेगा और log x को कैपिटल X मानना पड़ेगा और रिड्यूसिबल लीनियर इक्वेशन हमारे पास y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स बन जाएगी। ठीक है, तो ये बन जाएगी। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से कहा होता है, उसके थ्रू ही हमें इसमें क्वेश्चंस करने समझ में आएंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो आपके वर्कशीट में है। ठीक है, तो इस वर्कशीट का जो पहला क्वेश्चन है वो है इन द फॉलोइंग टेबल सम ऑब्जर्व वैल्यूज ऑफ x एंड y आर गिवन। तो सबसे पहले हम वो ऑब्जर्व वैल्यूज चेक कर लेते हैं कि कौन सी गिवन है हमें। तो x और y हमें गिवन है। ठीक है, सो ये हमें गिवन है 2 3 4 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और यहाँ पे y जो गिवन है वो है, यहाँ लिख लेते हैं इसको। और हमें क्वेश्चन में कहा है कि लॉ कनेक्टिंग x एंड y इज एक्स वाई, हमें इक्वेशन दे रखी है इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाई। तो हमें ऐसे क्वेश्चन में इक्वेशन गिवन होगी कि कौन से फॉर्म की इक्वेशन है। तो हम जब हम देखेंगे अभी तो ये हमारे पास ये सेकंड फॉर्म की इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो उसमें हमें y स्मॉल y को कैपिटल Y और y बाय x को कैपिटल X पुट करना है। ठीक है, वो हम कैसे पुट करेंगे अभी बताऊंगा मैं आपको। और हमें बेस्ट वैल्यूज ऑफ a एंड b फाइंड आउट करनी है, तो हमें a और b की वैल्यूज चाहिए होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें अगर ये दे रखा है तो हम स्मॉल y को कैपिटल Y और स्मॉल y बाय x को कैपिटल Y पुट कर देता हूँ, सॉरी कैपिटल X। ठीक है, तो जो ट्रांसफर्ड इक्वेशन आपको पता है क्या बन जाएगी, y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। ठीक है, इसमें हमें निकालने पड़ेंगे पॉइंट्स। कैसे पॉइंट्स अभी मैं बताता हूँ आपको। पॉइंट्स कहलाएंगे ये P1 P2 P3 P4 P5 एंड P6। ठीक है, तो अब हम बनाएंगे एक नई टेबल। नई टेबल मीन्स पॉइंट्स क्या कहलाएंगे अभी आपको बता देता हूं मैं। तो नई टेबल मतलब यहां बनेगा कैपिटल X। कैपिटल X क्या था, y बाय x। तो y बाय x क्या हो जाएगा, सबसे पहले ये y है 4/2, यहाँ आ जाएगा 2। 5/3, तो 5/3 होता है हमारा 1.66, तो यहाँ आ जाएगा 1.66। फिर हम करेंगे 5.71/4, तो 5.71/4 हो जाएगा 5.43, सॉरी इट्स 1.43। इसको अगर आप करके देखेंगे तो ये आएगा 1.43। ठीक है, 6.25/5 तो आ जाएगा आपका 1.25। ठीक है, और 6 डिवाइडेड बाय 6.67, y बाय x करना है तो 6.67 डिवाइड बाय 6 तो वो हो जाएगा आपका 1.11 और 7/7 हो जाएगा 1। तो हमारे पास x तो ये आ गया। अब y क्या है हमारे पास,
कैपिटल वाई तो वाई रहेगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 4, 5, 5.71, 6.25, 6.67 और 7। अब जो पॉइंट्स आपके P1, P2, P3 आएंगे वो ये आएंगे x, y। ठीक है, तो एक हम ग्राफ भी बना सकते हैं लेकिन इसमें कोई ज़रूरत नहीं है इतनी। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, हम 2 पॉइंट देखते हैं। मतलब पहला पॉइंट जो कि हमारा आ रहा है 2,4 और लास्ट पॉइंट जो हमारा आ रहा है 1,7। ठीक है, इसी के बीच का ग्राफ है। अगर मैं ग्राफ को बनाना चाहूँ तो मैं यहाँ बना देता हूँ। ठीक है, तो x की एक वैल्यू तो आपकी आ रही है 2,4 एंड 1,7, तो ये हो जाएगा आपका अगर मैं यहाँ 1 मान लेता हूँ तो ठीक है, और जो आपका 2 है वो x में यहाँ आ जाएगा और y में यहाँ 7 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो x 1 पे y 7 इस तरीके से और 2 पे y 4 मान लीजिए यहाँ आ गया, तो ये पॉइंट हो जाएगा 2,4 एंड ये पॉइंट हो जाएगा 1,7। ठीक है, और बाकी के जो पॉइंट्स रहेंगे वो कुछ ऐसे रहेंगे कि आपका जो पॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा 1.11 to 6.67। तो ये जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा। ठीक है, ग्राफ आपको बनाना नहीं है, मैंने आपको बता दिया ग्राफ बनाना नहीं है वैसे। ठीक है, अब आप क्या करोगे, आपको क्या निकालना है, आपको तो सेट ऑफ ए और बी वैल्यूज निकालनी है। तो आप क्या करो, जो 2 पॉइंट्स आपके पास आए हैं, कौन से वाले पॉइंट्स, ये 2,4 और 1,7, ये वाले पॉइंट्स। ठीक है, इनको आप क्या करो, इस इक्वेशन में रख दो। कौन सी इक्वेशन में, मैं आपको बता देता हूँ। y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, इस इक्वेशन में आपको वैल्यू रख देनी है। तो यहाँ पे पहले जब आप 1,7 रखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा आपका 7 इज इक्वल्स टू आपका a प्लस बी, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। और दूसरी इक्वेशन हो जाएगी आपकी, इसी में अगर आप 2,4 पुट कर देंगे तो 4 इज इक्वल्स टू a प्लस 2b। तो ये 2 इक्वेशन हो गई। अब इन दोनों को आप साइमल्टेनियसली सॉल्व कर देंगे और आपके पास x a और b की वैल्यूज आ जाएंगी। a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, आप सॉल्व करोगे तो 10 आ जाएगी, और b की वैल्यू अगर आप सॉल्व करोगे तो -3 आ जाएगा। तो ये वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ओरिजिनल इक्वेशन जो आपको गिवन थी इसके अंदर a और b की वैल्यूज पुटअप कर देनी है। तो यहाँ पर एक्स वाई इज इक्वल्स टू आ जाएगा 10x प्लस, या माइनस आ जाएगा इधर, -3b, 10x माइनस 3y, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो ऐसे करना है आपको फर्स्ट क्वेश्चन। पूरा प्रोसीजर मैंने आपको बताया, इसको आप नोट कर लीजिए क्योंकि इसके ज़्यादातर क्वेश्चन सिमिलर टाइप के होंगे। ठीक है, जो भी अलग अलग टाइप का होगा वो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा उसकी, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन आ जाता है, वो सिंपल होता है, बस कैलकुलेशन उसमें आपको करनी होगी। ठीक है, सो इसका वो हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। अब सेकेंड क्वेश्चन में हमने कहा है द फॉलोइंग फिगर वो ऑब्टेन इन अ कैलिब्रेशन टेस्ट ऑफ द डिस्चार्ज ऑफ वाटर थ्रू एन ऑरिफिस। अब एक फिगर हमें गिवन दे रखी है और हमें कुछ वैल्यूज़ भी दे रखी है, हीट एच और क्वांटिटी की। सबसे पहले वो लिख लेते हैं यहाँ पर, हीट एच और क्वांटिटी क्यू। की हमें वैल्यूज़ दे रखी हैं 2.2,
1.8, 1.4, 1.1, 0.8 और 0.6 इस तरह से वैल्यू दे रखी है। और क्वांटिटी हमें दे रखी है 8.9, 8.03, 7.23, 6.4, 5.5 और 4.85। और हमें जो इक्वेशन टाइप की जो गिवन है वो है q इक्वल्स टू ए एच की होल पावर n। इस टाइप में हमें गिवन है। तो एक बार हम चेक करते हैं हमारे पास जो अवेलेबल डाटा है उससे हमें पता चल रहा है कि ये इस टाइप की इक्वेशन है। तो यहाँ से हम सबसे पहले क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन, log x का y में, log कैपिटल A का a में और log x का कैपिटल x में। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको ऐसे लिख लेते हैं कि log बेस 10 q इज इक्वल्स टू log बेस 10 a प्लस n log बेस 10 h। ठीक है, तो अब हमें पुट क्या करना है, पुट log 10q इज इक्वल्स टू y और log 10a इज इक्वल्स टू a और log 10h इज इक्वल्स टू x। ये वैल्यूज़ हमने पुट कर दी और इक्वेशन किस टाइप की होगी, y इज इक्वल्स टू a प्लस एन एक्स। ठीक है, इस टाइप की इक्वेशन होगी। तो सबसे पहले तो हम वैल्यूज़ पुटअप कर लेते हैं। अब हमारा स्मॉल x की वैल्यू क्या आएगी, log बेस 10h। अब हमारे पास h जो है वो अवेलेबल है 2.2। तो यहाँ पर अगर मैं log 10 बेस 10 पे 2.2 निकालूँ कैलसी से तो मेरे पास आ जाएगा 0.34। ठीक है, उसके बाद मुझे 1.8 रखना पड़ेगा तो मेरे पास आ जाएगा 0.26। फिर 1.4 रखूँगा तो 0.15। फिर मैं आपका यहाँ पे रखूँगा 1.11 तो 0.04। फिर 0.8 रखेंगे तो माइनस का 0.10 और 0.6 रखेंगे तो माइनस का 0.22। इसी की तरह से y की वैल्यू निकालनी है तो यानी log बेस 10 मुझे रखना पड़ेगा q की वैल्यू। q ये क्या है 8.9, तो सबसे पहले मैं 8.9 रखूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा 0.95। फिर 8.03 रखूँगा तो 0.91। फिर 0.86, 0.81, 1.1 रखा तो फिर 0.74 और लास्ट में आएगा 0.69। 0.6 रखने पे ये सारी वैल्यूज आई और ये आपके पॉइंट्स निकलेंगे P1, P2, P3, P4, P5, P6। ठीक है, अब आपको क्या करना है, पहला पॉइंट क्या है आपका 3.4, 0.95। ये आपको रखना है किस इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में। सो पिछली बार मैंने लास्ट वाला पॉइंट लिया था, इससे पहले इस बार में 0.10 माइनस का और 0.74 पॉइंट लेता हूँ। आप कोई से भी पॉइंट ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पुट करूँगा तो इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास 0.74 इक्वल्स टू a माइनस 0.1 इंटू एन। इस वाली इक्वेशन में पुट किया है। ठीक है, तो ये पहला इक्वेशन बन गया। उसके बाद मैं पुट करूँगा पहली वाली इक्वेशन, यानी ये बन जाएगा आपका 0.95 इज इक्वल्स टू a प्लस 0.34 n। ये दूसरी इक्वेशन मिल गई। यहाँ से हम दोनों को सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 6.13 और n की वैल्यू आ जाएगी 0.47। कैलकुलेशन आप खुद करके देखिएगा, आप निकालोगे। और जब ये वैल्यू आ जाए तो उसमें आप रख दिए q इक्वल्स टू ए एच की होल पावर n, मतलब q इज इक्वल्स टू a की वैल्यू 6.13 और q की होल पावर n मतलब 0.47। ये आपका कोई रिलेशन बन जाएगा। ठीक है।